हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ के मिडिवल हिस्ट्री, छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास से लगभग मैं इसके पहले 50 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूं। तो आज हम 51वां जो क्वेश्चन से यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। और इसके पहले मैं बता दूँ, लूसेंट भी कवर करा रहा हूँ जो भारत के सामान्य ज्ञान है। इसमें इंडियन जियोग्राफी, बायोलॉजी और भारत का जीके जीएस, ये तीनों मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। तो जुड़ सकते हैं। सारे क्वेश्चन मैं लूसेंट से लिया हूँ। 90% जो क्वेश्चन आपके यहीं से पूछे जाते हैं। तो आपसे कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो लगभग सभी एग्जाम के लिए कंप्लीट है। और उसे अगर कोई भी एग्जाम के अगर तैयारी करते हैं तो सभी एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। तो 50 क्वेश्चन कवर करा चुका हूँ। पिछले क्लासेस अगर नहीं देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो सेशन स्टार्ट। तो 51 क्वेश्चन है। जाजल्लदेव प्रथम के उत्तराधिकारी जो उनके सामंत जो आपके उत्तराधिकारी कौन बना था? तो पृथ्वीदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव प्रथम, रत्नदेव प्रथम या रत्नदेव द्वितीय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जाजल्लदेव प्रथम के उत्तराधिकारी कौन बने थे जाजल्लदेव प्रथम के बाद? तो पृथ्वीदेव प्रथम बने थे। तो इसको याद रखिएगा। इनके बारे में बात करूँ तो इनका शासन 1135 से लेकर 65 तक इन्होंने यहाँ पे शासन किया है। सेनापति जगतपाल ने इनके द्वारा विलासुन द्वारा मतलब राजीलोचन मंदिर का जब भी इनके द्वारा जीर्णोद्धार करवाया गया था पृथ्वीदेव द्वितीय के द्वारा। ये आपके जो जानकारी कहाँ से मिलती है? तो राजिम शिलालेख। तो राजिम शिलालेख से यहाँ से जानकारी मिलती है। और सर्वाधिक अभिलेख जो प्राप्त हुए हैं इनकी संख्या लगभग 13 है। तो इसको भी याद रखिएगा। सर्वाधिक अभिलेख यहीं से प्राप्त हुए 13 शिलालेख अभी तक प्राप्त हो चुके हैं इनके द्वारा। स्वर्ण और रजत के सिक्के जारी किए हैं आपके पृथ्वीदेव द्वितीय के द्वारा। तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे रतनपुर किले का निर्माण भी इनके द्वारा करवाया है। गज किला के भी नाम से इन्होंने मतलब निर्माण करवाया गया है। खड़क तालाब, खारंग झील वगैरह, ये बहुत सारे काम इन्होंने मतलब इनके शासनकाल में बहुत सारे। इसमें इम्पोर्टेंट है राजीलोचन मंदिर जिसका जीर्णोद्धार इन्होंने करवाया था उनके सेनापति जगतपाल के द्वारा। तो इम्पोर्टेंट है, जिसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रत्नदेव प्रथम, जो रत्नदेव थे इनका शासनकाल माना जाता है। इनका जो शासनकाल है 1045 से 65 तक। तो इन्होंने रत्नदेव थे इनका शासन 1045 से 65 तक इन्होंने शासन किया है। और इन्होंने राजधानी किसको बनाया गया था? रतनपुर। 1050 ईस्वी में इन्होंने मतलब रतनपुर नगर इन्होंने मतलब स्थापना किया गया था। और रतनपुर के इन्होंने मतलब तुमाड़ के स्थान पर रतनपुर को अपनी राजधानी बनाया था। और तुमाड़ की राजधानी कलिंगराज, कमलराज और रत्नदेव ने छत्तीसगढ़ पर इन्होंने शासन किए थे तुमाड़ राजधानी से। इसको याद रखिएगा। और कोरोमंडल अधिपति जो वजुवर्मन की कन्या नौनल्ला से भी इन्होंने विवाह किया था रत्नदेव प्रथम ने। और इन्होंने महामाया मंदिर जो आपके रतनपुर है लगभग 11वीं सदी में इसको बनाया गया है। महिषासुर मर्दनी जो लाफागढ़ में है इस एक से निर्माण करता है। तो इसको याद रखिएगा, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और रतनपुर को तालाबों की नगरी या टैंक ऑफ सिटी के रूप से प्रसिद्ध है। और रत्नदेव के शासनकाल को रतनपुर को कुबेरपुर की संज्ञा भी दी गई है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहारेंद्र शाह का इनका शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? तो 1480 से 1525 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इनकी राजधानी कहाँ थी? तो कोसगाई। याद रखिए, जो कोरबा में आता है। तो इन्होंने बहारेंद्र शाह ने राजधानी कोसगाई कोरबा को अपनी राजधानी बनाया था। बहारेंद्र शाह ने रतनपुर के स्थान पर छुरी कोसगाई का निर्माण कराया था। और कोसानगर की स्थापना इनके द्वारा करवाया गया है। और इनके द्वारा निर्माण जो करवाया गया है कोसगाई मंदिर का भी इनके द्वारा निर्माण करवाया गया है जो कि छुरी कोरबा में है। चैतुरगढ़ की किला भी इनके द्वारा बनवाया गया बहारेंद्र शाह के द्वारा। इन्हीं के शासनकाल के दौरान जो सैन्य सहयोग के बदले इन्होंने बिसाई ठाकुर बिजवार को सोनाकान के क्षेत्र में जमींदारी स्थापित कर इन्होंने सौंप दिया था। तो इसको याद रखिएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लखनेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? ये क्वेश्चन आपके CGPSC 2014 के पेपर में प्री में क्वेश्चन पूछा है। तो जितने भी क्वेश्चन मैं ली हूँ सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूँ। तो रत्नदेव तृतीय की बात करूँ तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रत्नदेव तृतीय। इन्होंने लखनेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाए। इनका शासनकाल की बात करूँ 1178 से 98 ईस्वी तक इन्होंने यहाँ पे शासन किया है। और जीर्णोद्धार की बात करें तो रत्नदेव तृतीय ने उनको जो सेनापति गंगाधर राव ने खरौत के
लक्ष्मणेश्वर मंदिर है यहाँ पे खरौद में। तो इस मंदिर का जीर्णोद्धार इन्होंने करवाया था। और इन्होंने रतनपुर में लखनी देवी, एक वीरा देवी मंदिर का भी निर्माण इन्होंने करवाया है। साथ ही साथ रतनपुर में पूरा रति शिव मंदिर का भी इनको मतलब इनके द्वारा बनवाया गया था। और इनके काल में भयंकर भी अकाल पड़ा था। किसके शासन काल में? तो रत्नदेव तृतीय के शासन काल में अकाल पड़ा था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें और सही कथन का पर चुनाव करना है। CGPSC 2014 के पेपर में क्वेश्चन है। तो कलचुरी राजवंश का संस्थापक कृष्णराज था। त्रिपुरा में स्थायी रूप से राजधानी स्थापित करने का श्रेय कोकल्ल प्रथम का है। और कोकल्ल प्रथम का विजयों का उल्लेख बिहारी से लेख मिलता है। तो यहाँ पे बोला गया है कौन सा जो कथन है यहाँ पे सही नहीं है, सही कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पे दूसरा जो हम सही पढ़े हैं, त्रिपुरा की स्थायी रूप से राजधानी स्थापित करने के श्रेय कोकल्ल प्रथम को जाता है। तो ये आपका केवल 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके CGPSC प्री 2016 के पेपर में आया हुआ है। तो रायपुर में रतनपुर की कलचुरी शाखा का प्रथम शासक कौन था? तो ब्रह्मदेव, रामचंद्र, मोहन सिंह या अजीत सिंह या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामचंद्र, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रामचंद्र ने रायपुर में रतनपुर के कलचुरी शाखा के प्रथम शासक हैं और रायपुर कलचुरी वंश के संस्थापक हैं। तो इसको याद रखिए। आपके CGPSC के द्वारा क्वेश्चन लिया गया है, आंसर लिया कहने का मतलब है। इन्होंने रायपुर नगर की स्थापना ब्रह्मदेव के नाम पर किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलचुरी राजवंश की निम्नलिखित किस शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित की थी? CGPSC 2014 के पेपर में क्वेश्चन पूछा है। तो किस राजवंश के निम्नलिखित किस शाखा ने छत्तीसगढ़ की राजनीतिक सत्ता स्थापित की? तो लाहुरी, बहुरी, त्रिपुरी या कलिंग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाहुरी शाखा, जिसके जो शासक थे केशव देव, रामचंद्र देव और आपके ब्रह्मदेव। और लास्ट में आपका अमर सिंह जो कि रायपुर लाहुरी शाखा के अंतिम शासक है। केशव देव जो कि रायपुर लाहुरी शाखा वंश के प्रारंभ करता है। तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलचुरी शासन व्यवस्था के अंतर्गत महाकोटपाल निम्न में से किससे संबंधित था? तो राजस्व मंत्री से, विदेश मंत्री से, दुर्ग या किले की रक्षा करने वाला या राजा का धर्म संबंधी सलाहकार होता था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C ऑप्शन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कलचुरी शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो महाकोटपाल होते थे ये आपके कौन से विभाग से संबंधित थे? तो आपके दुर्ग या किले की रक्षा करने वाले पहरेदार थे। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सुनारपाल के तिथि विहीन अभिलेख में निम्न में किस राजा का उल्लेख मिलता है? तो जय सिंह देव, हरिश्चंद्र देव, सोमेश्वर देव या मधुरांतक देव। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा जय सिंह देव, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सुनारपाल के तिथि विहीन अभिलेख से यहाँ इनका राजा कौन से मिलता है? तो जय सिंह, करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काकतीय वंश के किस शासक ने प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती की उपाधि धारण की थी? तो दिग्पाल देव, राजपाल देव, वीर सिंह या प्रतापराज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजपाल देव। तो ये आपके काकतीय वंश के शासक थे। इन्होंने प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती की उपाधि इन्होंने धारण की थी आपके राजपाल देव ने। तो इसको याद रखिए, काकतीय वंश से शासक थे। इनका शासनकाल 324 से लेकर 1961 तक यहाँ पे इन्होंने शासन किया था। शासन क्षेत्र बस्तर था। संस्थापक काकतीय वंश के कौन है? तो नमदेव इसके मतलब इस संस्थापक है। अंतिम शासक कौन है? तो प्रवीर भंसदेव जो कि काकतीय वंश के अंतिम शासक हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला विद्रोहिणी कौन थी जिसने अपने पति राजा भैरम देव के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो रानी चंद्रकुमारी, रानी प्रफुल्ल कुमारी देवी, रानी आपके लक्ष्मी कुंवर बघेलिन या रानी जुगराज कुंवर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा D ऑप्शन, रानी जुगराज कुंवर। तो इन्होंने एक महिला विद्रोही थी। इन्होंने अपने पति राजा जो भैरव देव थे इनके विरुद्ध इन्होंने यहाँ पे लड़ाई की थी, मतलब इनके खिलाफ जो है विरुद्ध विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परलकोट विद्रोह ये आपका कब प्रारंभ हुआ था? तो 1822 में, 1825 में, 1827 या 1828 में। तो आपका जो परलकोट विद्रोह आपके 1825 में यह विद्रोह हुआ था। शासक कौन थे? तो आपके महिपाल देव, याद रखिए इसके शासक है महिपाल देव। नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो नेतृत्वकर्ता आपके गेंद सिंह हैं। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन। भूमकाल का विद्रोह आपके PSC में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो 1910 में आपका भूमकाल विद्रोह हुआ था। शासक कौन थे? तो रुद्र प्रताप देव इसके शासक थे। नेतृत्वकर्ता
गुंडा धुर थे। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। हल्बा विद्रोह कब हुआ था? 1774 में हल्बा विद्रोह था। अजमेर सिंह इसके शासक थे, नेतृत्वकर्ता अजमेर सिंह थे, इसको याद रखिएगा। परलकोट विद्रोह पढ़ा चुका हूँ। तारापुर का विद्रोह 1842 में हुआ था। 1842 में भूपाल, जो तारापुर विद्रोह 1842 में भूपाल देव ये आपके शासक थे। दलगंजन सिंह इसके नेतृत्वकर्ता हैं। तो एक और बता देता हूँ, वो भी इम्पोर्टेंट है। 1876 में आपका मुड़िया विद्रोह थे, भैरम देव इसके शासक थे। और नागुल दोरला ये आपके नेतृत्व करता है। तो ये आपके क्वेश्चन जो है बताया हूँ, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो आज के जो सेशन यहीं तक रखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका छत्तीसगढ़ के जो मध्यकालीन इतिहास से कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा 65 जो क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट रखा था मैं इसको। तो अब हम कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास। तो हम कल से छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास को हम स्टार्ट कर देंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए आज का सेशन कैसे लगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच पाए। तो चलिए कल नए चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। और अपने जो भी फ्रेंड सर्कल अगर ग्रुप में होंगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उन लोग भी इसका लाभ उठा पाएँ। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका स्कोर कितना बढ़ रहा है। कमेंट बॉक्स में स्कोर बताइए। और साथ ही साथ करंट अफेयर्स भी पढ़ाता हूँ, तो करंट अफेयर्स भी आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू।